जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि सुबह सुबह न्यूज खुलती है और स्क्रीन पर लाल पट्टी चल रही होती है कि असम में भयानक बाढ़ आ गई है, गांव के गांव डूब चुके हैं, लोग छतों पर फंसे हुए हैं, खेत बह चुके हैं। और ठीक कुछ ही महीनों बाद वही न्यूज चैनल ये कहता है कि असम में सूखा पड़ गया है, खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं, पीने का पानी नहीं है। अब सवाल उठता है कि एक ही नदी, एक ही इलाका और दो बिल्कुल उलटी तबाही आखिर कैसे संभव है। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, बल्कि उस खामोश जंग की कहानी है जिसमें बिना गोली चलाए, बिना टैंक उतारे किसी देश को घुटनों पर लाया जा सकता है। और इस जंग का नाम है पानी की जंग। और इस जंग का सबसे बड़ा मोर्चा है ब्रह्मपुत्र नदी। वही ब्रह्मपुत्र जिसे असम की जान कहा जाता है, उत्तर पूर्व की धड़कन कहा जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस नदी का जन्म भारत में नहीं बल्कि तिब्बत की उस जमीन पर होता है जो आज चीन के कंट्रोल में है, जहां ब्रह्मपुत्र को यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। और यहीं से शुरू होती है भारत और चीन के बीच सबसे खतरनाक लेकिन सबसे शांत लड़ाई। क्योंकि यहां ना शोर है ना धमाका, लेकिन असर अगर हुआ तो सीधा करोड़ों लोगों की जिंदगी पर होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा सवाल छुपा है। अगर नदी का स्रोत चीन के हाथ में है तो क्या चीन इस नदी के पानी को कंट्रोल कर सकता है? और अगर कर सकता है तो भारत के साथ क्या हो सकता है? पिछले कुछ सालों में चीन ने तिब्बत में एक के बाद एक विशाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और बड़े बड़े बांध खड़े किए हैं। चीन का दावा है कि यह सब सिर्फ बिजली बनाने के लिए है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर मकसद सिर्फ बिजली है तो फिर इतने बड़े बांध, इतनी बड़ी जल संरचनाएं और इतना बड़ा कंट्रोल क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि जब भारत बार बार पानी के बहाव का डेटा मांगता है, बाढ़ की चेतावनी के लिए जानकारी चाहता है, तो चीन कई बार यह डेटा देने से क्यों इनकार कर देता है? क्या वजह है कि जानकारी छुपाई जाती है? क्योंकि दोस्तों, असली डर बिजली का नहीं बल्कि कंट्रोल का है। भारत को इस बात का डर है कि पानी कब रोका जाएगा और कब छोड़ा जाएगा। इसका फैसला बीजिंग में बैठे लोग करेंगे। अब जरा इसे आसान भाषा में समझिए। अगर मानसून के वक्त चीन अपने बांधों से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ देता है तो असम और अरुणाचल जैसे संवेदनशील इलाकों में भयानक बाढ़ आ सकती है, गांव डूब सकते हैं, सड़कें बह सकती हैं, खेती तबाह हो सकती है और सब कुछ ही घंटों में हो सकता है। और तब कोई यह साबित भी नहीं कर पाएगा कि यह प्राकृतिक बाढ़ थी या किसी की रणनीति। और अब दूसरा सीन सोचिए, अगर बारिश कम हो, अगर खेती को पानी चाहिए, अगर लोगों को पीने का पानी चाहिए और उसी वक्त चीन पानी रोक ले तो नदियां सिकुड़ जाएंगी, खेत सूख जाएंगे, मछलियां मर जाएंगी और पूरा इकोसिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। यानी बिना एक भी गोली चलाए चीन भारत पर दबाव बना सकता है। और यही वजह है कि आज की दुनिया में पानी को सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। इसे वाटर वेपन कहा जाता है। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ थ्योरी है तो जरा मेकोंग नदी को याद कीजिए, जहां चीन ने दर्जनों बांध बनाए और आज वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देश पानी की भारी किल्लत झेल रहे हैं, खेत सूख रहे हैं, मछुआरे बेरोजगार हो रहे हैं और सरकारें चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। अब सवाल सीधा है कि जो चीन दूसरों के साथ कर चुका है, क्या वो भारत के साथ नहीं कर सकता? और यही सवाल भारत की नींद उड़ाए हुए है। इसी वजह से ब्रह्मपुत्र अब सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुकी है। लेकिन यह मत सोचिए कि भारत चुप बैठा है। भारत ने इस खतरे को समय रहते समझा है। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश में भारत ने अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तेज किए हैं ताकि नदी पर संतुलन बना रहे और पूरा कंट्रोल एक तरफ न जाए। इसके साथ साथ भारत कूटनीतिक स्तर पर भी लगातार चीन से बातचीत करता रहा है, डेटा शेयरिंग की मांग करता रहा है ताकि बाढ़ जैसी आपदाओं से पहले चेतावनी मिल सके। लेकिन जब बार बार जानकारी देने से इनकार किया जाता है तो शक और गहरा हो जाता है। और यहीं से एक और बड़ा खतरा सामने आता है। तिब्बत का इलाका भूकंपीय रूप से बेहद संवेदनशील है। इतने बड़े बांध, इतना भारी पानी और जरा सी भी गड़बड़ पूरे इलाके को तबाही की तरफ ले जा सकती है। अगर वहां भूस्खलन या भूकंप हुआ तो उसका पहला असर भारत पर पड़ेगा। यानी ब्रह्मपुत्र के साथ छेड़छाड़ सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि खुद चीन के लिए भी दो धार वाली तलवार है। अब सवाल यह है कि क्या चीन पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इतनी विशाल नदी को पूरी तरह रोकना आसान नहीं है, लेकिन आंशिक कंट्रोल भी बहुत बड़ा दबाव बना सकता है। और आज की राजनीति में दबाव ही सबसे बड़ा हथियार होता है। आज जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, आज जंग नदियों पर, डेटा पर और बांधों पर लड़ी जाती है। और ब्रह्मपुत्र इस नई जंग का सबसे बड़ा मैदान बन चुकी है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र सिर्फ पानी की धारा नहीं है, ये असम की पहचान है, उत्तर पूर्व की रीढ़ है और भारत की जीवन रेखा है।
अगर इस जीवन रेखा पर किसी और का कंट्रोल हुआ तो खतरा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश तक पहुंचेगा। और यही वजह है कि इस मुद्दे पर चुप रहना सबसे बड़ा खतरा है। अब सवाल आपसे है कि क्या भारत को ब्रह्मपुत्र को लेकर और सख्त कदम उठाने चाहिए या फिर चीन पर भरोसा किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही देश के भविष्य से जुड़े बड़े मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ गोलियों का नहीं बल्कि पानी का होगा। जय हिंद।